नमस्कार, मैं हूं टिंकू सर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। मैं आज से आप लोगों के लिए 12th क्लास का इंग्लिश का पूरी कंप्लीट कोर्स कराने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगातार क्लास में बने रहेंगे और लगातार इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। हम लोग बिल्कुल जिसमें ज़ीरो से एकदम शुरू करेंगे और ज़ीरो से लेकर के जहाँ तक एग्ज़ाम में 12th क्लास में पूछी जाती टोटल ग्रामर, टोटल बुक्स से संबंधित जितने भी सारे टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक को आपको सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर की बात, उसके बाद बुक चलेगा। सबका अलग अलग रहेगा वीडियो अपलोड। आराम से आप लोग सही तरीके से देखेंगे, समझेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी दिक्कत होगी कमेंट करके बताएंगे, हम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती, चलिए तो हम लोग बिल्कुल शुरू से ही देखेंगे इसमें और कौन सा ग्रामर का पार्ट्स, कौन सा चैप्टर्स, कितना नंबर क्वेश्चन आता है, कैसे हम पढ़ें ताकि तैयारी अच्छा हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को परीक्षा से पहले पहले अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो सबसे पहले बात आता है कि आखिर ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहला चीज़ जो देखा जाए अगर, तो वह आता है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन, उसके बाद अगर ट्रांसलेशन आपको मजबूत करना है तो जनरल रूल अब प्लस टेंस का प्रयोग आपको सीखना होगा अच्छी तरह से। लोग सोचते हैं कि चलो टेंस तो हमने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ ही लिया, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अगर टेंस अभी से मजबूत करते हैं, सही से मजबूत आपका है, तो ग्रामर का अक्सर पार्ट्स जो होगा आपका टेंस पर ही आधारित होगा। जैसा आप देखते होंगे वॉइस बनाते होंगे, या फिर आप जा कर के नरेशन बनाते होंगे, या फिर और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो बनाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? टेंस पर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए टेंस को ही बढ़िया से समझेंगे। हम सारी पार्ट्स को आपके सामने बिल्कुल एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह क्लास लेंगे। बस आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग सही से इसका इस्तेमाल करें। आगे देखा जाए, जब टेंस आपका सही होगा तो सारी चीज़ आपका सही होगा। और टेंस बनाने से पहले, टेंस को जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अदर वर्ड क्या होता है, या फिर क्वेश्चन क्या होता है। ये चारों चीज़ आपको, पांचों चीज़ जो है आपको जानना अति आवश्यक है। अगर इसमें कहीं भी आप त्रुटि कर देते हैं तो आपका ट्रांसलेशन का जो भी पोर्शन होगा, कहीं भी बेस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को समझेंगे, जो सब्जेक्ट में भी होगा और वर्ब में भी होगा। ये दोनों की ज़रूरत होगी। यानी आप ये सारे चीज़ को समझेंगे और इसको समझेंगे, तब जा कर के आपको टेंस समझने में आसानी होगी। और जब टेंस आप समझिएगा, तब ग्रामर का कोई भी पार्ट्स आप पढ़िएगा या बुक का कोई ऐसा पार्ट्स पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में, समरी लिखने में, पैसेज बनाने में यही आपका मदद करता है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि मैं खुद टॉपिक बाय टॉपिक बनाऊंगा, आपको बताऊंगा और सारी बात को सही से समझेंगे। हड़बड़ा करके नहीं समझना है। जल्दी के चक्कर में मालूम हुआ कि कोई भी चीज़ हम लोग सीख नहीं पाएँ। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम लोग टेंस, जब ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे और टेंस और जनरल ट्रांसलेशन बहुत सारे पढ़ेंगे। जो आप जानते होंगे कि परीक्षा में लगभग 5 नंबर का ट्रांसलेशन आपका आता है, जो लिमिट नहीं रहता है कहाँ से आएगा। लेकिन मैं गारंटी कहता हूँ कि जो मैं आपको बता दूँगा उसी में से ट्रांसलेशन आपका आएगा। इसलिए उस टॉपिक्स को आप लोग बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका ट्रांसलेशन हो गया, ग्रामर हो गया
और ग्रामर में जितने सब सारे पार्ट्स हैं, आपका वॉइस हो गया, आपका जाकर के डिग्री हो गया, आपको रिमूवल ऑफ टू हो गया, आपका क्वेश्चन टैक्स हो गया, ये कभी कभी पूछता, कभी 12th में नहीं के बराबर अब पूछता है। उसके बाद करेक्ट सेंटेंस हो गया, टेंस पैटर्न हो गया, ये सारी चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दूंगा एक एक करके। इसलिए आप लोग बढ़िया से बने रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और क्लास बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, आप लोग आराम से सीखें हर चीज़ को। तो सबसे पहले जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। कहता कि जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आती है, जैसे हमने कह दिया कि राधा भोजन बनाई है, तब भोजन कौन बनाई है? राधा। तो इसमें काम करने का कौन काम कर रहा है? राधा। तो ये बनाने का जो काम कौन कर रही है? राधा। तो यही राधा हो गया क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए वर्ब। वर्ब कहते हैं क्रिया या काम को जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए राधा भोजन बनाई है, तो ये बनाना काम है या नहीं? तो ये बनाना जब काम है तो काम को ही वर्ब कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिंदी में कहते हैं कर्म। कहता है कि जिस शब्द से क्या या किन्हें या किसे से जवाब मिले उसे ऑब्जेक्ट माने। अब क्या कह रहा है देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल आपने अभी देखा कि राधा भोजन बनाई है, तो ये बनाना काम है। ये बनाया है कौन? तो राधा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके 3 सवाल कीजिए, क्या या किन्हें या किसे। अगर ये तीनों में से किसी एक से कम जवाब मिल गया तो वह ऑब्जेक्ट होगा। अगर जवाब नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखिए हमने सवाल किया राधा क्या बनाई है, तो देखिए जवाब मिला कि भोजन बनाई है, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए एक नोट में आप लोग याद कर लेंगे। एक नोट आप ध्यान में रखेंगे कि जिस शब्द से कौन कहने पर जवाब मिले उसे सब्जेक्ट मानेंगे। नोट में आप लोग याद कर लेंगे कि जिस शब्द से कौन कहने पर जवाब मिले उसे सब्जेक्ट माने। यानी जिस शब्द से कौन कहने पर जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे मोहन ने मेरी बांसुरी बजाई है, तो ये बजाना काम है। कौन बजाई है? तो मोहन ने। तो ये मोहन आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट और वर्ब मिल कर के 3 सवाल करना है।
एक आपका हो गया क्या, एक हो गया किन्हें, और एक हो गया किसे। अगर तीनों में से कम किसी एक का जवाब मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, मोहन क्या बजाई है, मेरी बांसुरी बजाई है। मोहन क्या बजाई है, मेरी बांसुरी बजाई है। तो यही आपका मेरी बांसुरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब देख आप लोग लगता होगा कि ये छोटी छोटी बात हम क्यों समझे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आपको छांटने नहीं आएगा तो आपका ग्रामर का कोई पोर्शन जो है सही आपका नहीं होगा। क्योंकि आप वॉइस बनाइएगा, नरेशन बनाइएगा, डिग्री बनाइएगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को आपको कंपेयर करना ही होगा। इसलिए आप लोग इस सारी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से सीखें। अब आ जाइए एक और देख लेते हैं। मैं यहाँ अंग्रेजी सीखता हूँ। तो देखिए, सीखना ही वर्ब हो गया। अब सीखने का काम कौन कर रहा, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके सवाल करना है तीन, एक क्या, एक किन्हें और एक किसे से। तो मैं क्या सीखता हूँ, तो देखिए एक सवाल मिला कि जवाब मिला इसे कि अंग्रेजी। मैं क्या सीखता हूँ, तो अंग्रेजी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें एक और शब्द था यहाँ, तो इसको भी चेक करते हैं कि शायद ये भी ऑब्जेक्ट हो। तो मैं क्या सीखता हूँ, इससे जवाब नहीं मिला। मैं किन्हें सीखता हूँ, तो इससे जवाब नहीं मिला। मैं किसे सीखता हूँ, तो इससे जवाब नहीं मिला। अगर तीनों में से किसी एक से भी जवाब नहीं मिलता है तो वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यही होगा अदर वर्ड। अदर के मतलब हो गया अन, और वर्ड के मतलब हो गया शब्द, यानी कोई अन्य शब्द है, कम्प्लीमेंट वर्ड है, ना कि ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अगर ये सारी चीज़ों को आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड छांटना नहीं आएगा तो आप ग्रामर का बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जिसमें आपको दिक्कत होगा, गारंटी। ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल समझना। तो समझते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट आपको सिंगुलर भी दिखाई देगा और आपको प्लूरल भी दिखाई देगा। तो सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो जब सब्जेक्ट एक हो यानी एक का बोध होगा तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, और जब सब्जेक्ट एक से अधिक होगा तब उसको आप प्लूरल मानेंगे। यही दो कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ही मदद करेगा कि सब्जेक्ट जब एक हो, एक का बोध होगा तो सिंगुलर मानेंगे, और जब सब्जेक्ट एक से अधिक होगा तो प्लूरल मानेंगे। अब जैसे हम देख लिए कि मैं जानती हूँ, तो ये जानना काम है, ये जानने का काम कौन कर रहा है, मैं। अब मैं मतलब कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति, तो ये सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि सिंगुलर है। एग्जाम्पल एक आध को और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि वह और राधा यहाँ रहती थी। तो रहना काम है, रहने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, और कौन कर रहा है, राधा। यानी सब्जेक्ट एगो हो गया वह और एगो हो गया राधा। इसका मतलब सब्जेक्ट एक राधा एक वह, इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट एगो एगो के हो गया दूगो, एक से अधिक है, इसका मतलब इस सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। इसी तरह से क्लियर। अब आगे देखेंगे उसी तरह से वर्ब भी आपको सिंगुलर और प्लूरल होता है। वर्ब के बारे में समझिए। वर्ब जो सिंगुलर होगा वो आपको याद करना होगा। तो सिंगुलर वर्ब आपका इज है, आपका बाज है, आपका हैज है, आपका डज है, आपका हैड है, और वर्ब का पांचवा रूप भी सिंगुलर है। उसी तरह से आपका इसमें प्लूरल वर्ब भी होते हैं। प्लूरल वर्ब आपका वर है,
आपका वर है, आपका हैव है, आपका डू है, हैड है और V1 है। हैड जो देख रहे होंगे ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल वर्ब भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन कौन सा वर्ब प्लूरल है। इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये बारीकी को आप लोग देखते चलेंगे तो सही से तैयारी पूरी हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ढंग से देखिए, बढ़िया से समझिए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके चैनल पे ज़रूर बताएं। और मैं लगातार आपका क्लास लेता रहूँगा। आप लोग लगातार बने रहें। आपका कोर्स परीक्षा से बहुत पहले आराम तरीक़ा से हम समाप्त आपका कर देंगे। बस उम्मीद रखें। तब तक के लिए नमस्कार।